एकं योगसमाधिना मुकुलितं चक्षुर्द्वितीया पुनः पार्वत्या जगन्नास्थलतटे शृङ्गारहारलसम् अन्यद्धूरनिरस्तचापमधना क्रोधोन्नलोदीपितं शम्भोर्भिन्नरसं समाधिसमये नेत्रत्रयं पातु वः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हम लोगों ने योग सूत्र के जो तीसरा पाद है विभूति पाद, तो यहाँ तक विचार किया। आगे जो अंतिम पाद है कैवल्य पाद, क्योंकि विभूति पाद में अंतिम में कैवल्य शब्द प्रयोग किया था। उसी जो कैवल्य को लेकर अर्थात मोक्ष, उसको लेकर विचार करेंगे। तो यह जो अभी तक प्रथम पाद में जो समाधि है, समाधि पाद से प्रसिद्ध, उसके ऊपर विचार किया। द्वितीय पाद है मध्यमाधिकारी, उसके लिए साधनों को लेकर साधना पाद का विचार किया। अभी जो तीसरा पाद, उस पाद में समाधि से प्राप्त होने वाली, समाधि से उपलब्ध होने वाली भिन्न भिन्न प्रकार के जो विभूतियाँ हैं, सिद्धियाँ हैं, उनका निरूपण हुआ, उनका विचार किया। साथ साथ में प्रासंगिक रूप से अन्य भी कुछ आवश्यक विचार किया। जो आगे का जो पाद है वो केवल परम पुरुषार्थ कैवल्य का प्रधान रूप से वर्णन करते हैं। अतः जो मोक्ष है, कैवल्य है, उसके ही निरूपण करने के लिए प्रधान है। किंतु कैवल्य का वर्णन करने के लिए, कैवल्य प्राप्त के लिए अधिकारी होनी चाहिए। उस साधक का जो चित्त है अनाशय एवं कैवल्य भागीय चित्त होना चाहिए। अनाशय मतलब संस्कार आदि से रहित, कैवल्य का योग्य होना चाहिए। इसलिए यहाँ कैवल्य योग्य, मोक्ष प्राप्त करने योग्य जो चित्त है, उस चित्त के निर्धारण करने के लिए, निर्णय करने के लिए कुछ भिन्न भिन्न सिद्धियाँ भी यहाँ बता रहे हैं पहले शुरू में। तो इसके लिए ये बात प्रवृत्त हो रहा है। अथवा
जो पिछला पाद है उसमें भिन्न भिन्न प्रकार के सिद्धियों का निरूपण किया। अच्छा, वो सिद्धियाँ किससे प्राप्त हुई? समाधिजा सिद्धि, अर्थात संयम, धारण, ध्यान, समाधि को संयमन करने से प्राप्त होने वाली सिद्धि बता दी। तो हम सब जिज्ञासु साधक हैं, तो जिज्ञासु साधक के मन में जिज्ञासा हो सकती है, होनी भी चाहिए। क्या समाधि से ही सिद्धि प्राप्ति होती है अथवा सिद्धि का कोई उपायांतर है? क्योंकि जिज्ञासा पूर्ण होने के बाद ही हम जिज्ञास्य पदार्थ में स्थित हो सकते हैं। है ना ब्रह्मसूत्र में, अतातो ब्रह्म जिज्ञास्य। जिज्ञासा में आप कभी स्थित होंगे, सारी जिज्ञासा आपकी पूर्ण होगा, तभी जिज्ञास्य पदार्थ में ब्रह्म में स्थित हो सकते। तो इसलिए ऐसा जिज्ञासा होने पर यहाँ सूत्रकार बता रहे केवल समाधिजा सिद्धि ही नहीं है, अर्थात समाधि से प्राप्त होने वाली सिद्धि नहीं है, और भी सिद्धि है 4 प्रकार की। समाधि से तो प्राप्त है ही, उसे अतिरिक्त भी है। ये समझाने के लिए प्रथम सूत्र आ रहे हैं। प्रथम सूत्र देखिए, जन्मौषधि मंत्र तपः समाधिजः सिद्धयः। ये जो 5 प्रकार से सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। सिद्धयः वहान्वय कर दी, सिद्धि है। जन्म, औषधि, मंत्र और समाधि, ये 5 से भी आप सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। केवल समाधि से नहीं, इन 4 से भी कर सकते हैं। तो इसलिए बता रहे, भाष्यकार स्पष्ट करेंगे। तो सिद्धि प्राप्ति का साधन क्या हो? एक तो जन्मता सिद्ध, अभी कौन बताएंगे जन्मता सिद्ध कौन है, और दूसरा औषधि वो तो रसायन आदि ग्रहण से भी सिद्धि प्राप्त होती। तीसरा है मंत्र जप, उससे भी सिद्ध प्राप्त हो। चौथा है तप है, उससे भी आप सिद्धि प्राप्त कर सकते। 5 भी तो बताया है पीछे, समाधि के द्वारा प्राप्त। तो कहने का मतलब सिद्धि केवल समाधि से ही आप नहीं प्राप्त कर सकते, इनसे भी कर सकते हैं। भाष्य में देखिए, भाष्यकार उसको स्पष्ट कर रहे। देखिए, जन्मनः देहांतरितः सिद्धि। तो जन्मना बोल तो जन्म के द्वारा ही प्राप्त, अतः जन्म से ही सिद्ध है। देहांतरित सिद्धि, देहांतरित बोल तो दूसरा शरीर प्राप्त करना अथवा अनेक शरीर प्राप्त करना, जन्म से ही सिद्ध है। देहांतरित बोल तो अन्य देहा, अतः देहांतर। तो देहांतर युक्त सिद्धि है, अन्य देह वाली सिद्धि है। ये जो सिद्धि है मतलब भिन्न भिन्न रूप धारण करना, चाहे तो आप मनुष्य का रूप धारण कर सकते हैं, चाहे तो पशु का, हिरण का, कोई भी रूप धारण कर सकते, अलग अलग। ये जो क्षमता रूप सिद्धि है, ये कहाँ से? जन्म से प्राप्त है। अरे किन में प्राप्त है? जन्मता सिद्धि देवता में, मनुष्यों में नहीं, देवता में, गंधर्व में, प्रेत है, पिशाच, उनमें जन्मता सिद्धि। साधना करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जन्म से। प्रेत भी देखे, ले प्रेत इतना काम करेगा जो आप नहीं कर सकते।
यहाँ से जाके आप प्रेत सिद्ध किया, उसको बोल दो वहाँ से सामान फट्टा लेके आएंगे। आप कमरा बंद करके बैठे हैं, बिल्कुल टोटल अंदर प्रवेश होगा, सिद्धि के बिना कैसे आएगा? आप यहाँ बैठे बैठे आपका चश्मा उठा के ले जाएगा, आपको पता ही नहीं है। तो ये जन्मता सिद्धि। कौन कौन? देवता, गंधर्व, प्रेत, पिशाच आदि के है जन्मता सिद्धि। इसलिए देखिए इंद्र ने किसका रूप धारण किया था? गौतम ऋषि का रूप धारण करके अहल्य के साथ संबंध किया था। तो गौतम ऋषि का रूप जो धारण किया इंद्र ने, कहाँ से आए सिद्धि? वो जन्मता सिद्धि। तो इसी प्रकार ये सब जन्मता इनमें माना जाता, मनुष्य में नहीं होती। मनुष्य में जो सिद्धि आएगी ना वो साधना के द्वारा, जन्मता नहीं। तो देवता, गंधर्व, प्रेत, पिशाच आदि है ना, इनकी सिद्धि है जन्म। पिशाच को भी देवयोनि माना है। अमर कोशकार ने अष्टाह देवयोनयः, अमर कोश सुना है ना, ये प्रसिद्ध कोश माना जाता है। अमर सिंह एक हो गए अमर कोश, उसमें उन्होंने अष्टाह देवयोनयः, तो उसमें पिशाच को भी गिना है। क्यों? इसलिए देवताओं के समान उसमें भी सिद्धि है। जो मनुष्य काम नहीं कर सकता है पिशाच कर सकता, इसलिए उसको उसमें गिना है। वास्तव में देवता नहीं है किंतु सिद्धि को देखा। तो ये हो गए है जन्मांतर, जन्म से सिद्धि। दूसरा है औषधि भी। दूसरी सिद्धि कौन है? औषधि से। तो ये बोल रहा है असुर भवनेषु औषधि भी। असुरों के जो महल में अथवा असुरों के गृह में औषधियों के द्वारा प्राप्त होने वाली सिद्धि, औषधि सेवन से। कौन सी औषधि? भाष्यकार बता रहे कि रसायनेना, एक विशेष रसायन बनाते हैं, वो असुरों को ही जानकारी विशेष। उस रसायन के द्वारा उनका शरीर क्या होता है कि विलक्षण अद्भुत हो जाता है। पारद आदि मिला करके रसायन बनाते, उन रसायन के द्वारा सिद्धि प्राप्ति किनको? असुरों को। अच्छा, केवल असुरों को ही होगा, दूसरों को नहीं होगा क्या? भाष्यकारों ने असुरों को क्यों संकेत किया? तो इसलिए प्राबल्यात्, बाहुल्यात् लेकर ये जो औषधि के द्वारा सिद्धि है अधिक से अधिक असुरों में देखा जाता है, दूसरों में कम है। जैसा भगवान श्री कृष्ण का पुत्र थे कौन? प्रद्युम्न। प्रद्युम्न को अपने शंबरासुर ने अपहरण किया था और भानुमति ने क्या किया था? उसको लाग के पालन किया था, अपने रसायन विद्या के द्वारा बड़ा बनाया था, एकाएक ऐसा बलवान बना दिया था रसायन विद्या के द्वारा। उनको डर था ये शंबरासुर इसको मारेंगे, इसलिए बड़ा करेंगे। तो इसलिए रसायन विद्या के द्वारा उसको बना। ये असुरों में विशेष, ऐसा अन्य भी मनुष्य में भी देखा जाता है। तो ये बोला रसायनेन इत्येवम् आदि। ये जो रसायन से प्राप्त होने वाली सिद्धियाँ ये सारे पुराण में हैं, स्मृति आदि में खूब वर्णन किया है। आदि से मतलब पुराण है, स्मृति है, महाभारत आदि है ना, इनमें वर्णन किया रसायन सिद्धि। बस असुरों का ग्रहण इसलिए ग्रहण किया, उनमें अधिकता है, मनुष्यों में बहुत कम है, नहीं के बराबर। इसलिए बाहुल्य को लेकर, अधिकता को लेकर भाष्यकार जी ने असुर प्रयोग किया। इसका मतलब मनुष्य में नहीं है ऐसी बात नहीं है, नहीं के बराबर। और तीसरी बता रहे कि मंत्रों से, मंत्रों के द्वारा भी सिद्धि होती। अच्छा, मंत्र किसको कहते हैं? मननात् त्रायते इति मंत्रः अथवा गुप्त भाषण अथवा अनुष्ठानः कारणभूत
द्रव्य देवतः प्रकाशक, अनुष्ठान का कारणभूत, द्रव्य और देवता को जो बोध करवाता, ये मंत्र है, इसी का नाम है मंत्र। तो इसलिए बता रहे हैं मंत्रेर, मंत्रों से भी आकाश गमना अणिमादि लाभा, यहाँ तक सिद्धि प्राप्त होती है। मंत्र यदि सिद्ध किया, देखिए योग में भी एक मंत्र योग है, हठ योग भी है, ये क्रिया योग भी है, राजयोग भी है, एक मंत्र योग भी माना जाता है। तो मंत्र योग के द्वारा तब मंत्र को आपने इतना सिद्ध कर दिया, जब करते 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 मंत्र को सिद्ध करना पड़ता है। उस मंत्र के द्वारा भी साधक को सिद्धि प्राप्त हो सकती है, छोटे मोटे नहीं, आकाश गमन अणिमादि लाभा। ये भी आप पुराण ही महाभारत में सुना होगा। जैसा राजा परीक्षित ने, जनमेजय ने क्या किया था, सर्प यज्ञ किया था, क्योंकि उनका पिता परीक्षित को सर्प ने काट खाया था। तो उसमें जो तक्षक नाम का सर्प था, वो इंद्र के शरण में गया था, इंद्र के सिंहासन में लपेट करके बैठा था। जितने भी सर्प है जैसा मंत्र बोलते थे यज्ञ कुंड में आके गिर गए, केवल 2 ही बच गए थे। एक आस्तिक, वो तो ऋषि थे बहुत बड़े सर्पों में, दूसरा तक्षक। जनमेजय ने पूछा ब्राह्मणों से, क्या सारे सर्प आ गए, कुछ अवशेष है? तो ब्राह्मणों ने कहा एक बाकी है, तक्षक। जनमेजय ने कहा उसको भी बुलाओ। तो वो सिंहासन के, इंद्र के जो सिंहासन में, उसमें लपेट के बैठा है। जनमेजय ने कहा सिंहासन से लाओ। तो ऐसा मंत्र बोल दिया, इंद्र का सिंहासन ही ऊपर उठ गया। मंत्र में इतनी शक्ति, तो इंद्र ने छोड़ दिया उसको, किंतु उसको आस्तिक बचाता है, वो अलग बात है। तो कहने का मतलब मंत्र में इतनी सामर्थ्य है, वही बोल रहे हैं। उस मंत्र के द्वारा भी छोटी मोटी नहीं, अणिमादि सिद्धि भी प्राप्त होती है। तीसरी हो गई। तो बोल रहे तपस्या संकल्प सिद्धि, ये चौथी सिद्धि है आपकी। ये जो चौथी तपस्या, तपस्या बोल तो छोटा मोटा नहीं, भयंकर घोर तपस्या, जैसा असुरों ने किया ना भयंकर तपस्या। वो घोर तप के द्वारा आपकी संकल्प सिद्धि हो जाती है। उसमें भी प्राकम्य नाम की सिद्धि प्राप्त होती है, तप से प्राकम्य। उसी को ही भाष्यकार स्पष्ट कर रहे, देखिए उसी वाक्य को, तप के द्वारा प्राप्त होने वाली सिद्धि है प्राकम्य, उसी को ही स्पष्ट कर रहे। देखिए कामरूपे यत्र तत्र कामगः इत्येवमादि। कामरूपी बोल तो यथेच्छ रूप धारण कर सकते हैं आप, जो रूप चाहिए वो कर सकते तप के द्वारा। जैसा ऋषि देखा जाता है, पांडु ने जिसको मार दिया था, ऋषि और ऋषि पत्नी ने कौन सा रूप धारण, किरण का रूप धारण किया था, तो पांडु ने मारा था। तो मतलब जैसा चाहिए वैसा रूप धारण कर सकते, इसलिए बोला कामा रूप बोल तो यथेच्छा, यत्र तत्र जहाँ चाहिए वहीं। कामगा, कामा बोल तो कामेन गच्छति कामगा, स्वेच्छ से आप पहुँच सकते हैं, कोई रोक नहीं सकते आप, जहाँ आपकी इच्छा हो गई वहाँ पहुँच सकते हैं। ये तप की सिद्धि है। इत्येवम आदि, इस प्रकार और भी सिद्धि हो सकती तप से। ये 4 प्रकार की सिद्धि बता दिया, और एक सिद्धि तो पिछले पाद में तो बता ही दिया, कौन, समाधिजा सिद्धया व्याख्याता तृतीय पादे। समाधि से प्राप्त होने वाली सिद्धियाँ है, ये तो विभूति पाद में ही विस्तार पूर्वक निरूपण किया।
उसमें बता दिया। आगे जो बता रहे ठीक है, जो पूर्व सूत्र में आपने पंचविधा सिद्धि बता दिया, 5 प्रकार की सिद्धि हो गई है ना। तो 5 प्रकार की सिद्धि के द्वारा ये जो योगी है साधक देह परिवर्तन और इंद्रिया परिवर्तन करने की क्षमता जाती है। शरीर को भी परिवर्तन कर सकता है और इंद्रियों को भी परिवर्तन करता है। उसके ये जो सिद्ध लोग स्वेच्छा रूप से रूप धारण करते हैं, इस प्रक्रिया में नया शरीर और नए इंद्रियां कैसा बन जाती है। नया शरीर धारण कर रहे हैं ना, और नया इंद्रियां, माता पिता तो है ही नहीं, कैसा बन जाती है उसकी। नया शरीर और नया इंद्रिय कैसा बन जाती है। और यदि उनके संकल्प मात्र से बन जाता है, मान लीजिए किसका, जो साधक है, योगी है, संकल्प मात्र से ही नया शरीर होता है, नया इंद्रिय होता है, मान भी लीजिए। ऐसा यदि मानेंगे तो सांख्य और योगियों का सिद्धांत है ना, भंग हो जाएगा। क्योंकि शरीर उत्पन्न होता है किससे, पंच महाभूतों से। पंच महाभूतों से शरीर की उत्पत्ति है ना। उनका सिद्धांत क्या है, इंद्रियों की उत्पत्ति हो गई अस्मिता नाम का अहंकार से। अस्मिता से उत्पत्ति है ना, अस्मिता से 11 इंद्रिया, पंच तन्मात्रा, और तन्मात्रा से भूतों की उत्पत्ति, भूतों से शरीर की उत्पत्ति। तो इसलिए यदि संकल्प मात्र से यदि मानते हो सिद्धांत भंग, तो कैसा उत्पन्न होता है। इसलिए आगे के जो भूमिका बना रहे उसकी उत्पत्ति। तत्र कायेन्द्रियाणाम अन्य जातीय परिणतानाम, तत्र बोल तो उन पंचविधा सिद्धि के प्रयोग में, तत्र शब्द से लेना तेषु, जो 5 प्रकार की सिद्धियाँ बताया प्रथम सूत्र में, उसके प्रयोग काल में जो सिद्धि प्रयोग कर रहा है। क्या सिद्धि, अन्य जातीय परिणतानाम, जो सिद्ध पुरुषों के संकल्पवशात तो भिन्न भिन्न शरीर धारण कर रहे हैं ना, वो अलग अलग, अभी बताया था ना, भिन्न भिन्न शरीर धारण करता है। तो काय इंद्रियाणाम, शरीर और इंद्रियों की उत्पत्ति है, वो किससे होता है, क्या संकल्प से होता है, अथवा जो सांख्य का सिद्धांत है किससे, अस्मिता और पंचभूतों से होता है। ये सूत्र का समाधान करना है। उसके लिए देखिए सूत्र देखिए, जात्यांतर परिणामः प्रकृत्या पुरात्। भाष्यकार जी, सूत्रकार जी समाधान कर रहे हैं। संशय समझ गए ना। जो योगी है दूसरा शरीर और दूसरे इंद्रियों को ग्रहण करता है, प्राप्त करता है। अच्छा, उसका कारण कौन है? क्या उस योगी का संकल्प कारण है, अथवा सांख्य और योग में बताया हुआ जो उत्पत्ति का कारण था वो कारण है? ये संशय था। तभी सूत्रकार उत्तर दे रहे। तो देखिए, जात्यांतर परिणामः, जात्यांतर बोल तो अन्य जाति, या जाति का मतलब जन्म लेना, वो जाति नहीं लेना। तो जात्यांतर परिणाम, भिन्न जातीय परिणाम, अर्थात भिन्न भिन्न शरीर को और इंद्रियों को जो प्राप्त करना है। जो पहले जो शरीर है, पहले से जो प्राप्त था, उस शरीर से अतिरिक्त शरीर और अतिरिक्त इंद्रियों को भी प्राप्त करता है। वो जो है
किससे बनता है बता रहे, प्रकृत्या आपूरणात्, संकल्प से नहीं योगी का, योगी के संकल्प से उत्पन्न नहीं होता है। किससे? प्रकृत्यापूरणात्। प्रकृति नाम बोल तो उसका उपादान कारण, इंद्रियों का उपादान कारण कौन है? अस्मिता, अस्मिता से बना है ना। शरीर का उपादान कौन है? पंच महाभूत, उनसे उत्पन्न होता है। वे बोला प्रकृत्या आपूरणात्, जो प्रकृति है, भूतों की प्रकृति और इंद्रियों की प्रकृति, शरीर की प्रकृति उपादान हो गया पंच महाभूत, और इंद्रियों की हो गया अस्मिता। इन प्रकृतियों का आपूरण, आपूरण बोल तो आपूरण होता है। ये आपूरण क्या चीज़ है? आपूरण का अर्थ है अवयवों का अनुप्रवेश। आसमन्तात् पूर्णः, योगी का शरीर को पूर्ण करता कौन? पंच महाभूत। और योगी के इंद्रियों को पूर्ण करता कौन? अस्मिता नाम के अहंकार। आपूर्ण बोल तो अवयव प्रवेश होता है। तो निचोड़ के आए क्या? जो योगी शरीरांतर जो धारण करता है भिन्न शरीर, उसका उपादान कौन हो गया? संकल्प नहीं, शरीर का उपादान है पंचमहाभूत, वो पूर्ण करता है। इंद्रियों का उपादान हो गया अस्मिता, वो पूर्ण करता है। ये सिद्ध हो गया। भाष्य में देखिए, वहाँ अन्वय कर दीजिए। पूर्णः परिणामः अपाये, तो तेषाम से अन्वय कर लीजिए। तेषाम, सिद्ध पुरुषों के संकल्प से, तेषाम उनके, वहाँ अन्वय कर लीजिए। पूर्णः परिणामापाये, अर्थात जो पहले वाला शरीर इंद्रिया जो परिणाम का अपगम होने पर, पहले वाला जो शरीर प्राप्त था और इंद्रिया, तो उस शरीर और इंद्रिया का जो परिणाम है उसका अपगम अर्थात निवृत्त होने पर, शिथिल होने पर, अपगमी अर्थात विनाश होने पर, उत्तर परिणाम उपजननम, बाद वाले जो नया शरीर इंद्रिया का परिणाम की उत्पत्ति। चाहे तो जैसा मान लीजिए योगी का शरीर है, आयु तो सबकी बराबर है, जैसा 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 होगा वो जर्जर होगा, किंतु योगी क्या करता है? वो जर्जर शरीर को छोड़ करके नया शरीर धारण करता है। पुराना शरीर है ना, वो छोड़ दिया, नया शरीर। अभी नया शरीर के लिए सामान कहाँ से लाए उन्होंने? इंद्रिय और शरीर के लिए चाहिए ना सामान, वो कहाँ से लाए? एक ये, अथवा एक शरीर में रहता है अनेक शरीर रूप धारण करता है, ये भी बताएं। उसके लिए शरीर बनाने के लिए सामान कहाँ से लाया? क्या उसका संकल्प सामान है, अथवा उनके सिद्धांत में बताया उपादान वो है? उसके लिए बता रहे। उत्तर परिणाम उपजनः, उत्तर बोल तो बाद वाले जो नए शरीर और इंद्रिय का परिणाम की उत्पत्ति अतः अभिव्यक्ति, ये अपूर्व अवयव अनुप्रवेशात् भवते, जो पहले से नहीं था वह अपूर्व कहते। अपूर्व का मतलब क्या? पूर्व में जो नहीं है, बाद में जो होता है वो अपूर्व कहते हैं। ऐसे नए अवयवों का अनुप्रवेश से, अर्थात उसका आकार संग्रहित होने पर भी संभव है। नए नए जो अवयव है उससे प्रवेश से संभव है। ये भाष्यकार जी ने बताया। तो यहाँ संशय होता है, एक प्रश्न होता है, अच्छा ये बता दीजिए, शरीर इंद्रियों के निर्माण में जो यहाँ आपूरा मतलब अवयव प्रवेश होता है, ये आपने बताया। नया शरीर और इंद्रिय जो बना रहे
वो किससे बन रहे? अपने अपने उपादान का प्रवेश से। उसका जो उपादान है उसका प्रवेश, ये आपने बताया। तो वह किसका होता है? अर्थात किसके अवयवों का अनुप्रवेश होता है? और इसका उत्तर देने के लिए भाष्यकार बता रहे कायेन्द्रियः प्रकृतस्य, सबका नहीं, सब प्रकृति उसमें प्रवेश नहीं हो रहे। नया शरीर बना रहे हैं ना, उसमें शरीर का जो उपादान है वही प्रवेश होगा, इंद्रियों का उपादान है वही प्रवेश होगा। वही बोला काय इंद्रिया प्रकृतयश्च। कायः मतलब शरीर की प्रकृति अर्थात पृथ्वी आदि 5 उपादान कारण ये शरीर बनाने के लिए प्रवेश हो जाएगा उसमें। और इंद्रियों की प्रकृति कौन है? अस्मिता, वो प्रवेश हो। तो कहने का मतलब तात्पर्य ये आ गया, चाहे तो योगी अपना जो पुराना जर्जर शरीर है उसको त्याग करके नया शरीर को प्राप्त करता है, जवान शरीर, वो शरीर बनाने के लिए उसका संकल्प कारण नहीं है, किंतु शरीर का उपादान और इंद्रियों का उपादान है वो कारण हो गया, अथवा शरीरांतर है। तो ये बोले स्वम स्वम विकारम, अपने अपने विकारों को 5 को आपूरेणा अतः नए विक्रियों, नया जो विकृति है कार्य उसके अनुगुण अपने अवयव में अनुप्रवेश, आपूर्ण बोल तो अवयव में प्रवेश करके, अनुगृह्णान्ते अनुग्रहित करते। इसका मतलब ये नहीं योगी पुराना शरीर बिल्कुल छोड़ दिया, ऐसा नहीं। पुराना शरीर रहेगा तो नए नए अवयव उसमें प्रवेश करके जवान देख रहे हैं, अलग कोई से नहीं, उसी शरीर में नए नए अवयव प्रवेश हो रहे हैं। अनुगृह्णन्ते वो तो अनुग्रह करते, विकारों को प्राप्त करते। अच्छा, यदि यहाँ भी आपको संशय हो सकता है, मान लीजिए यदि यह कहा जाए जब प्रकृतियों के अथवा उपादानों के अवयवा अनुप्रवेश से ही नए कायेन्द्रिय उत्पन्न होते हैं। शरीर और इंद्रिय उत्पन्न किससे हो रहे हैं? नए नए प्रकृति के अवयवों से हो रहे हैं। तो फिर सदा ही नए नए शरीर इंद्रिय आदि क्यों तैयार नहीं होते? सदा होना चाहिए। सिद्ध पुरुषों का संकल्प से ही क्यों होता है? संकल्प का क्या जरूरत है? संकल्प करे तभी होता है ना, सदा होना चाहिए। आपने क्या कहा? शरीर और इंद्रियों का उपादान है, उससे ही नए नए शरीर बनते हैं, तो सदा बनना चाहिए ना। योगी को संकल्प करने की क्या जरूरत है? मैं अभी बूढ़ा हो गया हूँ, अभी मुझे जवान होना है, क्यों संकल्प करे? आवश्यकता का। ऐसा प्रश्न होने पर भाष्यकार जी उत्तर दे रहे थे, धर्मादि निमित्तम अपेक्षमाणा इति हे। देखिए नए नए जो प्रवेश भी करेंगे ना, कौन? शरीर का उपादान हो अथवा इंद्रियों का उपादान भी प्रवेश तभी करेगा। कभी बता, धर्मादि निमित्तम अपेक्षमाणः इति। सिद्ध पुरुषों के पास सिद्धि प्राप्ति के निमित्त धर्मादि रूप संस्कार है। जो साधना करते करते सिद्धि प्राप्ति का संस्कार पड़ा है उसके अंदर, वो जो संस्कार होते हैं उनके अपेक्षा करके प्रकृतियाँ उसमें प्रवेश, अपने मर्जी से नहीं, वो संकल्प करेंगे, संकल्प योगी करेंगे, उस संकल्प के अनुसार उसके उपादान प्रवेश करें, अपने अपने प्रवेश करें। जैसा मान लीजिए कोई महान व्यक्ति आ गया, उदाहरण के लिए मोटे तरफ से आश्रम से बाहर खड़े हैं,
तो आश्रम का मालिक कहते हैं आइए प्रवेश हो जाइए, तो प्रवेश होता है। वैसे ही यहाँ योगी का जो संकल्प है वो प्रवेश के प्रति कारण है। तो शरीर और इंद्रिय बन रहे किससे? उसे उपादान, किंतु उपादान कभी काम करेगा संकल्प के द्वारा उसको प्रेरित करे तब। इसे दोनों आवश्यकता है, ये बता दिया। अतः उनका संकल्प व्यर्थ नहीं है, धर्माधर्मादि व्यर्थ नहीं है। तो धर्माधर्मादि से उत्पन्न हुआ साधन रूप संस्कार है, उसके द्वारा वो प्रेरित करता है, तब ये अवयव प्रवेश। अतः निचोड़ के आए क्या है? शरीर और इंद्रियां बनती है उपादान से, और योगी का साधन का जो संस्कार है वो निमित्त बन गया उसके, ये निमित्त हो गया। तो आगे जो बता रहे, तो यहाँ संशय होता है, ठीक है अन्य देहेंद्रिया परिणत हो रहे, योगी का शरीर और इंद्रियां भिन्न रूप में परिणत हो रहे, और उसके लिए अपने कारण माना कौन? अवयवों का प्रवेश होना। किनका? उसी का उपादान का। शरीर का उपादान हो गया पंचमहाभूत, इंद्रियों का हो गया अष्टभूत। अभी यहाँ शंका यह है कि तो धर्मादि निमित्त अस्मिता और पंचभूत नाम का प्रकृतियों को क्या धर्मादि प्रेरित करते हैं? ठीक है, शरीर और इंद्रिया बना किससे? पंचभूत और अस्मिता से। तो योगी का जो धर्म है क्या उसको प्रेरित करता है अथवा अन्य कोई कारण है? जैसे एक प्रेरणा के द्वारा होता है, धर्म ने उसको प्रेरणा किया योगी का, तभी जाके अस्मिता आदि प्रवेश हो गया, अथवा कोई अन्य कारण है, ये शंका होती। ऐसा होने पर यहाँ सूत्रकार बता रहे हैं कि धर्मादि प्रेरणा नहीं कर सकते। क्यों नहीं, ये बता रहे देखिए, सूत्र देखिए। निमित्तम अप्रयोजकम प्रकृतीनां वर्णभेदस्तु ततः क्षेत्रिकवत्। तो ये संशय समझ गए ना, पहले संशय समझाएंगे तभी आप सूत्र समझ। आक्षेप ये है, योगी का जो नया शरीर बनता है, तो शरीर बना किससे? पंचमहाभूतों से। इंद्रिया बनी अस्मिता से। तो योगी का जो धर्मादि के द्वारा उत्पन्न हुआ संस्कार भी कारण है, वो कौन सा कारण है? धर्मादि भी है, क्या वो उसको निमित्त कारण है अथवा प्रेरणा दे रहे उसको? कौन सा? तो निमित्त भी नहीं बनेगा, प्रेरणा देने वाला भी नहीं, ये अलग ही कारण बता रहे। देखिए क्यों, तो बता रहे, वहाँ से अन्वय करते, निमित्तम प्रकृतीनाम अप्रयोजकम, वहाँ अन्वय करते। निमित्तम प्रकृतीनाम अप्रयोजकम, सूत्र का वहाँ अन्वय। ततः वर्णभेदः क्षेत्रिकवत्। निमित्तम बोल तो जात्यांतर परिणाम के निमित्त कारण बनने वाले साधक के साधनजन्य संस्कार प्रकृति नाम अतः अस्मिता और पंचभूत नाम का उपादानों का अप्रयोजकम, वो कारण नहीं है। अर्थात जिससे शरीर बना और जिनसे इंद्रिय बन रहे अस्मिता और पंचमहाभूत, इन उपादानों का अप्रयोग बोल तो प्रयोजक नहीं है। क्योंकि देखिए प्रयोजक हो प्रेरक वो नहीं हो सकता है। कौन? धर्मादि संस्कार। नियम होता है धर्मादि संस्कार भी
इन्हीं प्रकृतियों का कार्य है। धर्मादि जो संस्कार है वो किसका कार्य है? इन्हीं प्रकृतियों का कार्य है। तो इसलिए जो अस्मिता पंचमहाभूत ये कारण हो रहे हैं धर्मादि के प्रति। क्या कार्य कभी कारण को प्रेरणा दे सकता है? संभव नहीं है। कार्य कभी भी कारण का प्रयोजक भी नहीं बन सकता है, प्रेरक भी नहीं बन सकता है। क्योंकि ये जो धर्मादि है, संस्कार आदि जितने भी है, इन्हीं प्रकृतियों का ही कार्य है। अतः कार्य कभी भी कारण को न प्रयोजक बन सकता है, न प्रेरणा दे सकता है, इसलिए प्रेरक नहीं है। अच्छा, तो कौन सा कारण है तो बता दीजिए। ततः उस धर्म संस्कार से तो वर्ण भेद, बस इतना ही काम है। वर्ण का मतलब आवरण, प्रतिबंधक, ये नष्ट करता, बस इतना ही। जो भी आपका अधर्म है, प्रतिबंधक है, उसको धर्म नष्ट कर, इतना ही काम है, प्रयोजक नहीं है। वर्ण बोल तो आच्छादक, व्यवधान, घेरा, उसको नष्ट करता है, इतना ही उसका काम है। कैसा दृष्टांत दे रहे? क्षेत्रिकवत, जैसा किसान है, किसान क्या करता है? जिस प्रकार जलादि को खेत के न्यारे में पहुंचाता है। अच्छा, वो खेती का न्यारे में किसान कैसा पहुंचाता है? हाथ से थोड़ा ऐसा नहीं, वो न्यारे में जो घास फूस व्यवधान है उसको हटा देता, बस वो जल अपने आप पहुंच जाता है। अब अपना हाथ से ऐसा सींच करके नहीं, न्यारे में जो जो कचड़ा है, कूड़ा है, उसको हटा देता है, तो जल क्या होता है? अपने आप प्रवेश। वैसा ही जो अधर्मादि व्यवधान है, प्रतिबंधक है, उसको क्या करता है? योगी का जो धर्माधर्म संकल्प है उसको नष्ट करता है। उतने मात्र में उसकी प्रकृति अपने आप प्रेरित होती है। अतः धर्मादि का जो कारण बताए किसके लिए? केवल प्रतिबंध हटाने मात्र में, और कोई है नहीं। भाष्यकार स्पष्ट करेंगे, देखिए उसी को। नहीं धर्मादि निमित्तं प्रयोजका प्रकृतिनां भवति। सिद्धि प्रापक साधना के द्वारा सिद्धि को प्राप्त किया हुआ योगी निमित्त साधक निष्ठा धर्मादि संस्कार है, ये अस्मितादि प्रत्ययों का प्रेरक नहीं हो सकता है। अस्मितादि है ना, उसका प्रेरक नहीं बन सकता है, अथवा कार्योन्मुखता भी नहीं हो सकता है। अर्थात अस्मिता को प्रेरणा देंगे, जब तुम कार्य करो, ये नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? स्पष्ट कर रहे थे भाषा। न कारणं कार्येण प्रवर्तेता इति, क्योंकि कोई भी कारण अपने कार्य के द्वारा प्रवर्तित अथवा संचलित नहीं होता है। कारण को कार्य संचलित नहीं कर सकता है, कारण को कार्य प्रेरित भी नहीं कर सकता है, क्योंकि ये धर्मादि संस्कार है। ये क्या है? कार्य है ना। किसके कार्य है? इन्हीं का ही, अस्मितादियों का ही कार्य है। सबका कारण वही है ना, प्रकृति। इसलिए वहाँ कितना माना है? 8 प्रकृति माना है ना। एक मूल प्रकृति, 7 प्रकृति विकृति, सारा उसका ही कार्य है। तो उसका यदि कार्य है तो धर्मादि संस्कार भी उसी का ही कार्य है, उसको कैसे प्रेरणा करेगा? ये बता रहे। न कारणम कार्येण प्रवर्तते इति कथम तर्हि। पूरा पक्षी पूछ रहे हैं, अच्छा प्रेरणा तो नहीं कर रहे, तो धर्मादि का क्या प्रयोजन है?
तो फिर कैसा, उसी अभिप्राय को स्पष्ट कर रहे। देखिए, वर्णभेदस्तु ततः क्षेत्रिकवत्, जैसा क्षेत्रिकवत्, ये दृष्टांत है किसान के समान, खेतीहार है किसान, उसके तरह ये धर्माधर्मादि केवल आवरण अथवा प्रतिबंधक अथवा व्यवधान है, उसको ही क्या है, नष्ट करते, उसको नष्ट करते, उसी को ही स्पष्ट कर रहे थे कि इसी दृष्टांत को भाष्यकार समझाते थे। यथा, जिस प्रकार क्षेत्रिकः केदारात् अपां केदारान्तरं पिप्लवेषु समं निम्नं निम्नान्तरं वाह न अपः पाणिनः अपकर्षते। जैसा समझा, जैसा कोई कृषक है, किसान, केदारात, केदारात बोल तो न्यारी से, जब भी खेत होता है तो न्यारी लेना, जिसे जल जा रहे, खेत में जो जल ले जा रहे हैं उसे न्यारी से। अपाम पूरणात्, जल की पूर्ति हो चुकने के कारण, समम निम्नम निरंतरम वा, केदारात पहले वाले न्यारी से समतल हो अथवा उससे निचले हो अथवा अत्यधिक निचले हो, उसमें अन्य न्यारी में पिप्लवेषु, पिप्लवेषु बोल तो प्लवयितुम इच्छा, जल से जल देने का इच्छुक होने पर, न अपः पाणिनः अपकर्षति, उस जल को हाथ से नहीं खींचता है, ऐसा अथवा धक्का मार के नहीं करता। जैसे न्यारी से जल जा रहे हैं, एक खेती में जल भर गया, अब दूसरे खेती में देना है अथवा तीसरे खेती में देना है न्यारी से, उस समय में हाथ से थोड़ा धक्का मारता है, क्या करते हैं, वहाँ व्यवधान मेड़ हो उसको हटा देता है, अथवा घास फूस हो उससे हटा, जल तो अपने आप प्रवेश कर, उसको पीछे से धक्का लगा के उसमें प्रवेश नहीं करवा। और किसान का काम कितना है, एक खेत से दूसरे जाने के लिए वो मेड़ आदि है व्यवधान, उसको हटा देता है, अथवा घास फूस हो न्यारे में उसको हटा कर सफाई, जल तो अपने आप में खेत में है। ये दृष्टांत है। आप लवैत बोल तो जलमग्न कर देता है। तो इसलिए ना पाम पाणी ना अपकर्षति, फिर कैसा करता है, प्रश्न होता है, बोलता है आशांतो आवरणम हिनत्ते, वो जो कृषक है किसान, वह तो केवल इस जलदासी को रोकने वाले प्रतिबंधक, मेड़ हो अथवा उसमें कोई कचड़ा पड़ा हो अथवा घास फूस आए, उससे हटा देता है, बस इतना ही काम है। तस्मिन् भिन्ने, उस मेड़ को आपने हटा दिया, जो व्यवधान था ना जिसको जल जाने के लिए, उसको हटा दिया, तो उसको हटाने पर, मेड़ को हटाना, वो क्यों, जैसे यहाँ बांध बांधा है हरिद्वार में, तो वहाँ जो रहने वाले के जल को थोड़ा जाने देते हैं, दरवाज़ा खोल दिया तो जल अपने आप जाता है, और जल को प्रेरणा थोड़ा जा रहा है, जाओ तुम करके, ऐसा नहीं, बस उसका जो व्यवधान था, दरवाजा खोल दिया, जल अपने आप प्रवेश हो, और उसका कोई काम नहीं। तो ये बता रहे तस्मिन् भिन्ने, तस्मिन् शब्द से लेना व्यवधान, चाहे तो मेड़ हो अथवा कचड़ा कूड़ा आदि, वो हटने पर, आपः स्वयमेव केदारांतरम आप्लवयन्ति, तो जल राशि स्वयं ही क्या है, दूसरे न्यारी को अथवा दूसरे खेती को जलमग्न कर देती। किसान का काम केवल वहाँ व्यवधान को हटाना, इतना ही काम है, जल तो अपने आप ही भर देता है। आप्लावंती, ये हुआ दृष्टांत। यथा, अभी दाष्टांत में ला रहे देखे, तथा, तथा मतलब वैसा ही, किसान के समान, उसी प्रकार धर्मः प्रकृतीनां, ये जो योगी है
साधक है, तत्तद अनुष्ठान जन्य उसका धर्म संस्कार। प्रकृति नाम मतलब अस्मिता हो अथवा शरीर का कारण 5 भूत, आवरणम उसका जो प्रतिबंधक हो अधर्म है, जो अधर्म है प्रतिबंधक, इसलिए बोला आवरणम अधर्मम, प्रतिबंधक बनने वाला जो अधर्म है अथवा पाप आदि, वो कहाँ से पूर्व काल में जो संचय किया था ना जन्म जन्मांतर का, वो उस अधर्म संस्कार को भिन्नते काट देता है, निवृत्त करता है। कौन? जो साधक योगी के अंदर साधना जन्य संस्कार है, वो क्या करता है? केवल अधर्मादि पापादि प्रतिबंधों को हटा देता है। जैसा किसान ने क्या किया, मेड़ को हटा दिया घास को, वैसा जल क्या है अपने आप प्रवेश, वैसे ही जल के समान ये जो प्रकृति है कौन अस्मिता, और वो अपने आप शरीर में प्रवेश करे। योगी का काम क्या है? व्यवधान को हटाना, प्रेरणा नहीं कर रहा है। तो ये बोले भिन्नति तस्मिन् भिन्ने, जो प्रतिबंधक था कौन? अधर्म, उस अधर्म का निवृत्ति हो जाने पर प्रकृतया स्वयमेव स्वं सम विकारम आप्लवंती, जो प्रकृति है अस्मितादि प्रकृति है, ये स्वयं अपने अपने में प्रवेश करते, अतः प्रेरणा नहीं दे रहे किंतु व्यवधान को हटा रहे। एक दृष्टांत अथवा भाष्यकार और एक दृष्टांत दे रहे, देखे यथावा, या जिस प्रकार सैव कृषिका क्षेत्रिका, वही जो खेतिहार है किसान, तस्मिन्नेव केदारे, उसी न्यारी में, वहाँ अन्वय कर दीजिए, तस्मिन्नेव केदारे औदकान भौमान व रसान धान्यमूलानि अनुप्रवेशितुं न प्रभवति, अथवा वही जो किसान उसी न्यारी में जलीय रसों का या पार्थिव रसों का उस अन्न के जो पौधे हैं, झाड़ हैं, उनके जड़ों में प्रविष्ट कराने में समर्थ नहीं होता है, वो प्रवेश नहीं करवा सकते उसमें कृषक। तो क्या कर सकते हैं वो? किम तरह, तो कैसा होता है? तो बोले ततः मुद्गः गवेदुकः, गवेदुका शामकादीनाम, उनको क्या करता है? अपकर्षति। मुद्गा का मतलब है वनमूंगिया, खेती में आता है ना वनमूंगिया, घास फूस जैसा, उसको। और गवेदु का मतलब है वन सामा, खेती में आता है ना घास फूस, वन सामा कहते हैं उसको। इनको इत्यादि अनाविष्टा, जो बेकार जो घास है व्यवधान कर रहे हैं, उनको हटाए। भाष्यकार ने 2 नाम लिया, एक तो वनमूंगिया और वन सामा का उपलक्षण, और जो घास फूस आता है ना उसको हटा देता है, वो अपने आप जल प्रवेश होता है, उसमें प्रवेश नहीं करवाता है। तो अपकर्षति बोल दो, उसको निराकरोति, वहाँ से दूर करता है। तेषु अपकृष्टेषु, उन घासों को दूर करने पर रस स्वयमेव धान्यमूलानि अनुप्रविशन्ति, जलीय और पार्थिव रस और स्वयं ही उस अनाज के पौधे का जड़ में प्रविष्ट होता है। जैसा मान लीजिए धान लगा दिया, घास में खेत में सब कुछ डाल दिया, क्या धान के अंदर रस थोड़ा प्रवेश करवाता है? उसमें सामर्थ्य नहीं है। तो कृषक क्या करता है? वो धान के आसपास जो कचड़ा है घास, अनाप शनाप घास है, वो क्या कर रहे हैं? धान का जो रस है उसको खींच रहे हैं, क्योंकि धान के बाद दूसरे भी घास आ गए, आपका धान अच्छा नहीं होगा, क्योंकि जितना भी खाद है रस क्या करेगा? वो घास खींचेंगे। तो कृषक क्या कर रहा है? उसको हटा देता है। हटाने से वो जो धान है और जल है उसको अच्छे प्रकार से ग्रहण करता है। अभी देखिए वो अच्छे प्रकार से रस और जल को ग्रहण कर रहा है कौन?
जो पेड़ हो अथवा घास, कृषक ने उसके अंदर घुसड़ दिया क्या? नहीं। उन्होंने क्या काम किया? आसपास में जो भी कचरा है उतना प्रतिबंधक हो, इतना ही काम वही बता रहे। तथा ये दृष्टांत है। उसी प्रकार धर्म अधर्मस्य निवृत्ति मात्रे, धर्म भी अधर्म का निवृत्ति मात्र में ही कारणम, वही कारण है, क्योंकि धर्म और अधर्म एक के बिल्कुल विरुद्ध है, वही बता रहे। शुद्ध्याशुद्ध्योर अत्यंत विरोधा, शुद्धि शब्द से लेना धर्म, अशुद्धि शब्द से लेना अधर्म, ये कैसा है? बिल्कुल विरोध है, तम प्रकाशवत् विरोध है, अत्यंतः विरोधा। धर्म धर्म प्रकृति प्रवृत्तो तो हेतु न भवति इति, ये धर्म का संस्कार है योग के अंदर, प्रकृति के कार्य होने के कारण ये प्रवृत्ति नहीं करवा सकते प्रकृति, क्योंकि नियम है कोई भी कार्य अपना कारण को प्रेरणा नहीं दे सकता है, नहीं बन सकता। और देखिए अत्र बोल तो इस प्रकार प्रकृति के द्वारा शरीर इंद्रियां पूर्ण होते हैं। योगी के अंदर क्या है? अवयव प्रवेश करते हैं ना, उस विषय में दृष्टांत दे रहे हैं। नंदीश्वरादय कुमार नंदीश्वरादि देखिए उदाहरण है, क्योंकि नंदीश्वरादि है ये अपने अत्यंत तप के बल के द्वारा पुराना जो मनुष्य शरीर था अधर्म से बना हुआ, वो नष्ट होने के बाद देवत्व बन गया। अलग शरीर नहीं, वही शरीर, पहले अधर्म हट गया, प्रतिबंधक हटते हुए भगवान शंकर जी का क्या है? सबसे प्रिय वाहन बन गया, बलद का पुत्र शिलाद का। तो ये बता रहे अधर्म संस्कार नष्ट बाधित होने पर पूर्व संचित जो पाप आदि निवृत्त होने से नया एक विलक्षण देव शरीर को प्राप्त किया, मनुष्य शरीर से देव शरीर प्राप्त हो गया। ततश्च, और उसी प्रकार अत्यधिक पाप यदि होने पर भी होता है अशुद्धि परिणाम इति, अधर्मानुकूल जो पाप है अत्यधिक होने से उसका भी परिणाम होता है। तत्रापि, उसमें भी नहुषा अजगरादय उदाहार्य, देखिए राजा नहुष इतना पुण्यात्मा था, किंतु अगस्त ऋषि आदि को उन्होंने अपमान किया बार बार, उसके फलस्वरूप से क्या हुआ? अजगर योनि में है। अच्छा, राजा नहुष का इतना मनुष्य तो अजगर कैसे बना? अजगर बनाने के लाया कहाँ से? अगस्त ऋषि ने। अगर अजगर का शरीर बनाया ना, कहाँ से लाया? यदि कहे अगस्त ऋषि का संकल्प से, नहीं, अगस्त ऋषि का संकल्प ने क्या किया? इसका पुण्य को नष्ट कर दिया। नंदीश्वर का पाप वृद्धि हो गया, जो प्रकृति अस्मिता आदि अपने प्रवेश हो गया, अजगर बन गया। इस प्रकार सिद्ध होता है योगी का संकल्प केवल प्रतिबंधक हटाने में ही काम करता है, बाकी शरीर आदि प्राप्त किससे होता है? उसी उपादान से। ये सिद्ध हो गया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते